हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल मैथ सॉल्यूशंस के अंदर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। बच्चों एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस में आप देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है बच्चों, लेट एक्स एंड वाई बी रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वो कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए दो नंबर है, एक रैशनल है, मान लीजिए एक्स रैशनल नंबर है और वाई जो है इरेशनल नंबर्स है। इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। तो वो कह रहा है कि यह एक्स प्लस वाई करेंगे यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या वो ज़रूरी है कि इरेशनल नंबर ही निकले। गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो देखते हैं इसके अंदर कि नेसेसरली इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वैसे तो यस है इसके अंदर, फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए लेट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर हम 7 भी ले सकते हैं एंड वाई को ले सकते हैं जो कि इरेशनल नंबर है उसको हम √2 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका एडिशन देखते हैं। वो कह रहा है इनका जो एक्स प्लस वाई होगा, तो एक्स प्लस वाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 प्लस √2 हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस, अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 का तो √2 हो जाएगा 1 पॉइंट किसके बराबर होता है 1.41422, क्योंकि हमको पता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो बच्चों इसको जब इससे ऐड करेंगे तो देखिए हमारा कितना रहा है 8.4142 और बाद में ये नॉन रिपीटिंग चल रहा है, यहाँ पे टर्म नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है यहाँ पर। तो इट्स मीन ये जो इसका सम करके जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये कैसा है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो हमको पता है कि इरेशनल नंबर के अंदर दो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, एक है नॉन रिपीटिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी, नॉन रिपीटिंग मैंने बता ही दिया, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एक। तो दो इसके अंदर हमको प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई जो है नेसेसरली जो है इरेशनल नंबर होगा, देयरफॉर द आंसर इज यस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है लेट एक्स बी रैशनल एंड वाई बी इरेशनल। वो कह रहा है मान लीजिए एक्स जो है एक रैशनल नंबर है और वाई जो है वो इरेशनल है। इज एक्स इंटू वाई नेसेसरली इरेशनल। तो कह रहा है अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें एक्स इंटू वाई करें तो क्या मल्टीप्लीकेशन के अंदर जरूरी है कि इरेशनल नंबर फॉर्म हो। जस्टिफाई योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों की ऐसी स्थिति है तो ये कैसे होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है, एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, एंड वाई जो है इज इक्वल टू, इसको हम √2 मान लें, फिर रैशनल नंबर √2 है, √3 भी कर सकते हैं, √5 भी ले सकते हैं। तो √2 कर लिया। तो देन अगर आप इसके अंदर आए हम देखें कि एक्स इंटू वाई करना है, एक्स वाई करना है, यानी एक्स इंटू वाई करना है, तो क्या निकलेगा, 0 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 क्या है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो इरेशनल नंबर ही निकले, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 देखें क्या है, ये इट इज नॉट अ, 0 इज नॉट अ, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको जब मल्टीप्लाई करें तो नेसेसरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है, जो आंसर जो है वो इरेशनल नंबर के अंदर आए। ठीक है, तो देयरफॉर हम इसको नो लिख देंगे इसको हमको, कि यहाँ पे वो कह रहा है कि इज एक्स एंड वाई नेसेसरली इरेशनल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो। तो ये हमने जस्टिफाई भी कर दिया, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना। सो एक्स एंड वाई इज नॉट नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इसको जानने के लिए आपको रैशनल और इरेशनल नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा नंबर सिस्टम के वीडियो में, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे मेन जो इसके फंडाज हैं। वो जब क्लियर हो जाएंगे तो आप उसके बाद आसानी से आंसर्स को समझ भी पाएंगे। थर्ड देखते हैं। थर्ड में पूछ रहा है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है हमारे सामने, 5 स्टेटमेंट्स है। इसके अंदर हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट वाला दिया √2/3 इज अ रैशनल नंबर। तो पूछ रहा है कि स्टेट करिए कि ये √2/3 जो है
वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो देख लेते बच्चों, √2 हमको ऑलरेडी पता है क्या है, √2/3 में देखा जाए तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2/3 जो है, √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के साथ जब भी हम एक इरेशनल नंबर को तो जब भी बच्चों ये √2 क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर और 3 क्या है, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो √2 जो इरेशनल नंबर को जब हम रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो √2/3 को भी हम देखेंगे, अगर ये रैशनल नंबर में इसको कहेंगे तो क्या है कि ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। हमको अच्छी तरीके से पता है कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रैशनल नंबर जो होता है इस P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो होता ही है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देखिए P/Q क्या हो सकता है इसके अंदर, P जो है वेयर, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वेयर P एंड Q शुड बी इंटीजर होना चाहिए, शुड बी इंटीजर। लेकिन यहाँ पे ये √2 जो है इंटीजर नहीं है, तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है बच्चों। तो ये आप रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर वही है जिसका P/Q, जहाँ पे P एंड Q जो इंटीजर है एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो P और Q इंटीजर है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो √2 जो इरेशनल नंबर है, तो देयरफॉर ये एज अ होल इसको इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। सेकंड में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन थर्ड का सेकंड है। वो कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। तो मान लीजिए कि दो इंटीजर्स हैं, लेट 3 एंड 4 दो इंटीजर हो गए, तो उसके बीच में उसने कहा इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स। तो बच्चों इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स नहीं होते हैं 3 और 4 के बीच के अंदर, क्योंकि ना तो डेसिमल्स में आएंगे इसके बीच में, ना फ्रैक्शंस में आएंगे, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो 3, 4, 5, 6 नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इसके अंदर सारे नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस के अंदर नहीं होते, डेसिमल्स में नहीं होते हैं। तो देयरफॉर 3 एंड 4 के बीच में ये फॉल्स स्टेटमेंट है, देयर इज नो एनी इंटीजर बिटवीन क्योंकि हम 3 एंड 4 ले लें तो इन्फिनिटली नहीं होंगे, नो एनी इंटीजर बिटवीन टू कंसिक्यूटिव इंटीजर्स। बता देता हूं मैं यहाँ पे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में नहीं है, लेकिन अगर आप 5 एंड 10 के बीच में भी देखें तो यहाँ भी आएंगे, तो 5 से 10 के बीच में हमको 4 मिल जाएंगे, 6, 7, 8 एंड 9 मिलेगा। तो लेकिन जैसे उसने कहा यहाँ पे कि इन्फिनिटली मैनी इंटीजर्स, तो इन्फिनिटली मैनी इंटीजर्स नहीं होंगे यहाँ पर, तो ये किस में आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा फॉल्स में आएगा, क्योंकि उसने इन्फिनिटली बोला है। इन्फिनिट का मतलब है जिसको कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स लिख सकते हैं। तो बिटवीन एनी टू इंटीजर्स की बात की तो दो इंटीजर के अंदर हम 3 और 4 भी ले सकते हैं, तो देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। थर्ड लिखते हैं, थर्ड है नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फिनाइट। तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पूछ रहा है वो यहाँ पे, तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर के बीच के ना इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन इज फिनाइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दे शुड बी इट इज इनफाइनाइट। क्योंकि बच्चों देखो जैसे 15 एंड 18 है, तो 15 18 के बीच में 16 17 है, फिर 15.1 15.6 कितने सारे ले सकते हैं, 15.6 2 3, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पे इरेशनल, ये बहुत सारे जो है रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो सकता है कोई सा भी, और कोई सा भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स भी हो सकते हैं, तो वो जो है बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो फॉल्स है, इट शुड बी इनफिनाइट, फॉल्स हो जाएगा ये। फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ है देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू बोथ आर इंटीजर्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन वगैरह, कुछ ऐसे नंबर है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं है, ये वो वाले नंबर्स हैं जो डेफिनेशन देखी हुई है, ये इरेशनल नंबर्स हैं जो कि इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये वाली फॉल्स है, फोर्थ की। तो गिवन स्टेटमेंट इज यहाँ पे देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू बोथ आर इंटीजर्स। तो बच्चों ये वाले जो है विच कैन नॉट बी रिटन, हाँ इरेशनल नंबर्स ऐसे हैं जो कि इस फॉर्म में नहीं लिखे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम इसको ट्रू लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यस देयर आर इरेशनल नंबर, ठीक है। देयर आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। मतलब इसको हम √3/√5 की फॉर्म के अंदर भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस ऑफ द फॉर्म, ये कौन से, इस ऑफ द फॉर्म लिख सकते हैं, इस ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू बट पी इज इक्वल टू √3 है एंड क्यू इज इक्वल टू √5 है, जो कि दैट आर नॉट इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स नहीं है। तो कौन से होगा बच्चों ये, हम इसको हम इरेशनल नंबर्स ही बोल सकते हैं हम चाहें तो इसको, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। फोर्थ के बाद फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। तो ये चीज जो उसने दी हुई है, ये भी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। सिक्स पूछ रहा है √12/√3 इज नॉट अ रैशनल नंबर एज √12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है √12/√3 जो एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √12 देखा जाए और √3 देखा जाए ये इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए √12/√3 है ये, तो उसको अगर आप डिवाइड करें √12 को √3 से, तो हमें कितना मिल जाएगा, √4 मिल जाएगा। √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। तो वो कह रहा है ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको जब डिवाइड कर देंगे √12 को √3 से, तो विल गेट √4 मिल जाएगा हमको, जो कि 2 के बराबर है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो √12/√3 जो है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सेवेंथ वाला देखते हैं। सेवेंथ बच्चों को कह रहे हैं, पूछ रहा है हमें √15/√3 is written in the form p upon q where q is not equal to 0 and so it is a rational number। तो कह रहा है क्या ये रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। क्या होगी, ये फॉल्स है। तो ये बच्चों मान लीजिए √15/√3 है हमारा, इसको हम डिवाइड कर देंगे √15/3 को, तो हमको √5 मिल जाएगा। तो ये √5 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो गया। जहाँ पे वेयर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन क्या है, ये √5, वेयर p इज इक्वल टू कितना है हमारा, √5 है, ठीक है बच्चों। तो उसके अंदर क्या हुआ, √5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे एंड सो इट इज अ रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर ये नहीं है, क्योंकि √5 इज एन रैशनल नंबर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे √15/√3, तब इसका देखेंगे √5 आ जाएगा, यानी कि इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में देखें तो p हो गया √5 और q हो गया हमारा 1। तो ऊपर जो √5 है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। अगर इंटीजर ये होता है तो भी ये रैशनल नंबर होता है, ये इंटीजर नहीं है √5, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। देयरफॉर जैसे ही कह रहा है कि एंड सो इट एज रैशनल नंबर तुम दो, तो ये फॉल्स हुआ।